सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। कुमार रावल, लखनऊ दर्पण न्यूज से। नसीर अहमद का कहना है कि यहाँ पे बहुत गड्ढे, यहाँ पे हर साल की तरह जो है यहाँ पे हर प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। यहाँ पे ना तो कोई साफ सफाई है और ना तो कोई वो हो पाता। देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे, और यहाँ का फाउंडेशन भी देखिए कितना टूटा फूटा हुआ है। यहाँ पे कोई साफ सफाई का नहीं हो पाता है। गड्ढे मिट्टी देखिए, यहाँ पे हर प्रोग्राम होते रहते हैं भाइयों। जब ये साफ सफाई नहीं होगी, ये गड्ढे होंगे, तो यहाँ पे लोग कैसे बैठेंगे? और कितनी गहराई से यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, इनको भरना चाहिए, इनको सही शुद्ध करना चाहिए भाइयों, ताकि ये यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम ठीक ठाक से हो सके। और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं तो इसी पार्क में किए जाते हैं, इसी पार्क में, ताकि यहाँ पे साफ सफाई हो सके। सामने से सब टूटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और हमारे सामने एक बहन जी है, बहन जी कुछ कहना चाहती हैं अपने विषय पे, वो बात। लोगों के बीच बनी रहूंगी, उनकी दिक्कत परेशानियां जो भी समस्याएं हैं उसको मैं समझूंगी, उनको जागरूक करने का काम करूंगी। नहीं भले मुझे पैसा मिलता, उधर से पैसा मिलता तो तब मैं काम करती थी, अब मैं बगैर पैसे के काम करूंगी। और लोगों की जो हो सकेगी, वो गरीब लोगों की मैं मदद करूंगी, मैं सहायता करूंगी, मगर मैं अपना काम जारी रखूंगी। भले कोई संस्था हो या ना हो, मैं खुद से जो हो सकेगा, जो हमारी सहायता हो सकेगी, जो उनको मैं बता सकती हूँ, जो उनको जागरूक कर सकती हूँ, जो उनकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उनकी हेल्प करूँ। जो नीतीश कुमार पार्टी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, और मैं यही कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा घर महानगर में भी है। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनका मनोबल बढ़े, हर लोगों का सहयोग मिले, जनता खुल के आए और बात कहे, बताए अपनी, इनको सहयोग मिलेगा। संविधान की जानकारी आपको होनी चाहिए, और आपके घर द्वार छोड़ के सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, इतनी व्यवस्था की है। बाकी लोग, हमारे पुराने साथी लोग कह चुके हैं, आप लोग मेहनत करिए, सबसे जुड़िए। मैडम जिस तरह उत्साह बढ़ा रही है, सबको बुला बुला के बोल रहे, आपको मनोबल डर खत्म करने के लिए ऐसा कर रही है। और मैं इसीलिए सभी टीम का मैं आभारी हूँ। ऐसे का अवसर पे मुझे आने का अवसर मिला, मैं सबको धन्यवाद आभारी हूँ सबका। इनका कहने का मतलब है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कभी नहीं करनी चाहिए। 18 साल के बाद ही अपनी लड़कियों की शादी करें। इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हुई है। कम उम्र में शादी होने का बहुत ही नुकसान है, इसीलिए मतलब इनकी कम उम्र में शादी हुई, तो सबसे अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी कि कभी भी अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करें, 18 के बाद ही करें। और उनको पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करिए, उसके बाद शादी करिए। उनको ये नहीं कि चौथी पढ़ा दिया, 5वीं पढ़ा दिया और 12 या 13 साल में उनकी शादी कर दी। इतने कम उम्र में अगर शादी करेंगे और वो माँ बनेगी, जब उसके शरीर का ही विकास पूरी तरह नहीं हुआ है, तो वो अपने बच्चों का विकास कैसे करेगी, और वो कैसे उसको पालेगी, कैसे उसको बड़ा करेगी, कैसे पढ़ाएगी। अरे वतन की शान की खातिर, वतन की शान की खातिर हम अपनी जान दे जाए। वतन की शान की खातिर हम अपनी जान दे जाए। उसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये सब सभाएं नसीर भाई हमारे बहुत करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अपने अधिकार और हक के बारे में नहीं पता है, वो उस चीज को जाने और जागरूक रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई आपको सताएगा। जब आपको समस्याएं आती हैं, तब आप अक्सर ये कहते हैं, हमें तो पता नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। जब आपको जानकारी होगी तो आप अपनी मदद स्वयं कर पाएंगे, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम बाबा साहब ने किया, उनकी लगन जो उस समय थी, अब लोगों में वो लगन नहीं है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, इसलिए वो अपना काम छोड़कर 2 घंटा 4 घंटा इन सब चीजों में लगाते हैं कि हम आप सब जानकार बने। इसके लिए सबसे बड़ा आभार नसीर भाई को है, जो अक्सर कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ कराया करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ 1 घंटा 2 घंटा समय देकर उनको प्रेरित नहीं करते हैं कि वो आपके लिए ये सब करें। ये आप लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आपके लिए जो आदमी यहाँ आता है, समय बर्बाद करता है, आप लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं।
ये सबसे बड़ी कमियां हैं। यहाँ आज संविधान के बारे में बात हो रही है, रोज रोज कोई संविधान के बारे में बैठकर बात नहीं करता। कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब आदमी को ये लगता है कि एक दिन आदमी समय देगा, 2 घंटा हमारी बात सुन लेगा। और अब आप लोगों की उम्र निकल चुकी है, जिनकी पढ़ने की उम्र निकल चुकी है, उनको ऐसे ही अवसरों पे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है जो आदमी लेना ही नहीं चाहता है। यहाँ बैठने में उसको शर्म आती है। हम लोगों को यहाँ बोलने में शर्म नहीं आती, आप लोगों को बैठकर सुनने में शर्म आती है। जब तक आप अपने शर्म नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अभी आपको ये लगता है कि जब हमारे ऊपर दिक्कत आएगी तब नसीर भाई आ जाएंगे। नसीर भाई ये चाहते हैं कि आप हमें मत ढूंढो, आप खुद जानकार बनो। जब आप जानकार रहोगे तो कोई आपको दबा नहीं पाएगा, कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। इसीलिए भीमराव बाबा साहब ने ये सोचा कि हमारे समाज को जो लोग अनपढ़ हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको समान अधिकार मिले, वो भी अपना जीवन हक के साथ जी पाए। उन्होंने इतनी मेहनत करके संविधान बनाया, आप लोगों के अधिकारों का उसमें वर्णन किया जिसमें आप लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। अभी अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और चौकी जाना पड़ता है तब भी आप लोग डरते हैं, किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं। जब आप ऐसी सभाओं को ज्वाइन करेंगे, जानेंगे, तो आप खुद थाना पुलिस में जाके कह सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, आप इसके लिए हमें दबा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए नसीर भाई ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं और आप लोगों से निवेदन है, ये आपके फायदे की बात है। अगर आप अपने फायदे की बात नहीं जानेंगे तो आप किसी न किसी का सहारा लेंगे, फिर आप अपने आप को बताएंगे कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं मिला। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बच्चों से नहीं पूछते कि आज क्या पढ़ा। अगर आप ये भी पूछेंगे कि क्या पढ़ा तो वो जो पढ़ के आएंगे वो बताएंगे, वो ज्ञान आपको भी मिलेगा। जो पढ़ने की उम्र में आपको नहीं पता चला वो अब पता चलेगा, लेकिन आप उसके लिए कोई लालसा, कोई जिज्ञासा दिखाइए। तो जब आप दिखाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। इसीलिए ऐसी सभाओं का आयोजन होता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो आए, एक घंटा हमारी बात सुने, जानकारी हमसे ले। जैसे ये अभी आशा मैडम ने आपको बताया, लोगों को जानकारी ही नहीं है, बाद में आदमी दौड़ता है, ये हमारे पास आईडी नहीं है, तो लोग ब्लैकमेल करते हैं। जो काम 150 रुपए में अभी हो जाएगा वो आप जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो ब्लैक में आपको 2000 का मिलेगा। फिर आप कहोगे कि हमारे आशा मैडम ने जानकारी नहीं दी, हमको कहीं पता नहीं चला। आप मोबाइल देखते हैं, दिन भर उसमें वीडियो उंगली यूं यूं चलती है, रील की देखेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन जब कोई जानकारी वीडियो आती है तो उसको तुरंत स्वाइप कर देते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पे कई जगहों पे ऐसा है, सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया। कई जगह ऐसे हैं कि जानकारी आदमी जानता है कि आप सोशल मीडिया मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो एक एक वीडियो आपको 1-1, 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का देते रहते हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं तो मोबाइल से आप ले लीजिए। आपके पास मोबाइल नहीं है, इसीलिए इन सब सभाओं का आयोजन होता है कि कम से कम कानों से सुन लीजिए। अब संविधान में इतने मौलिक अधिकार हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। अनुच्छेद क्या होता है ये भी नहीं पता होता है। अनुच्छेद में कई खंड बने हैं कि आपका माहौल, आपका विवाद किसी प्रकार का हो सकता है। तो अनुच्छेद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा अगर यहाँ से नुकसान हो रहा है तो इस अनुच्छेद पर हम बहस करेंगे तो यहाँ से हमको बेनिफिट मिलेगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बहरे भी नहीं हो, सुन तो सकते ही हो। जो सुनोगे वो दिमाग में बैठेगा, कभी उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपके दिमाग में वो आएगा कि हम वहां गए थे, हमको ये मिला था। अगर उसके आप 2 शब्द भी बोल पाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि इसको जानकारी है, फिर वो आपको दबा नहीं पाएगा। यहाँ लोगों को पता नहीं है, पुलिस आती है, आदमी घर छोड़ के भाग जाता है। जब तक कोर्ट आपको गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देती है, किसी भी पुलिस वाले को अधिकार नहीं है वो आपको घर से पकड़ के अपनी गाड़ी पे बैठा के चौकी ले जाए।
लेकिन आप लोग वो जानना नहीं चाहते, दोबारा पुलिस आई और आप फरार। उससे पूछो, वो आपको केवल चौकी और थाने आने के लिए बुला सकता है, ना कि पकड़ के ले जा सकता है। अगर उसको गिरफ्तार करना है तो उसको कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है कि इन संगीन धाराओं में ये आरोपी है और इसको पूछताछ के लिए बुलाना है, तभी वो आदेश देती है। उसके बगैर आप पूछ सकते हैं, कोई बैठो गाड़ी में, चलो चौकी, काहे के लिए चले चौकी, उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसी सभाओं को जब आप ज्वाइन करेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको दिन ब दिन रोज जरूरत पड़ती है। आप किसी न किसी को फोन मिलाते हैं, जैसे नसीर भाई हैं, पवन भाई हैं, ये सब ऐसे लोग हैं, इनको जानकारी है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर जरूरत पड़ती है, उनका मोबाइल नंबर रखते हैं। लेकिन अगर पवन भाई ये कह दे कि चलो आज वहां सभा हो रही है, इस विषय में बताया जाएगा, तो कहेंगे मेरी दुकान खुली रह जाएगी, बंद करनी पड़ेगी, मेरी ड्यूटी का नाका हो जाएगा। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। लेकिन जब उनके ऊपर परेशानी आती है, तब वो पवन भाई, नसीर भाई, शिव कुमार भाई को ढूंढते हैं। तब शिव कुमार भाई कहते हैं आज मेरे पास टाइम नहीं, मेरी दुकान कौन चलाएगा। तब आप कहोगे कि आप दुकान बंद कर दो, आपका मैं हर्जा खर्चा दूंगा, लेकिन चल के मेरा काम निपटवाओ आप। किसी चीजों के लिए कि अपना कोई कहीं अकेले भी हो तो परेशान जनता को लाभ पहुंचाती हैं। तो कृपया मैं बहन जी से बात कराता हूं। आप नमस्कार, मेरा नाम करण है और मैं यहाँ PGVS की तरफ से आई हूँ लोगों के बीच में, क्योंकि आज 26 नवंबर का दिन है। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। तो आज मैं लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि वो ये जाने हमारा संविधान क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और यहाँ मेरे साथ मेरी मम्मी भी है जो इसी NGO से जुड़ी हुई है और हम लोगों को मदद करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। आज इस पर मेरी मम्मी भी कुछ कहना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम मैं स्थान PGVS से आई हूँ। NGO में मैं काम करती हूँ और इसी कानून अवसर पे अम्बेडकर जयंती पे जो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और 1950 में लागू हुआ था, इसी संविधान दिवस और हमने ये प्रोग्राम किया कि यहाँ पे सभी को जागरूक करना जरूरी है। यहाँ पे शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र के बच्चों की अपनी शादी कर दी है और शादी के बाद हिंसा और घरेलू हिंसा में बच्चे परेशान हुए, जिनकी मतलब कोई लाइफ ही नहीं रह जाती। लाइफ है शिक्षा। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो पढ़ाई छोड़ कर बैठी हुई हैं और हम यही सबको बताना चाहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमें स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीना चाहिए और हम सबको जागरूक करने के लिए आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सभी लोग मेरा सपोर्ट किए और बहुत बहुत धन्यवाद। की बारी आती है तो उनपे इल्जाम लगा दिया जाता है, आपने काम नहीं सही किया है, आपने वहाँ ये काम नहीं सही किया था, आपका इतना पैसा कटेगा, तो उसमें दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। तो ये होता है गरीब लोगों के साथ। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम था डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब जी का, तो यहाँ पे हर साल बाबा साहब का प्रोग्राम होता रहता है, मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ प्रोग्राम इसके पहले जो भी हुए हैं वो हमारे पटरी दुकानदार अध्यक्ष नसीर जी के माध्यम से हुए हैं और बहुत ही मेहनती कस है। ये जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, फुटपाथ पे दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, बाबा साहब के कार्रवाई को बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आज जब बाबा साहब का 26 नवंबर जो आज के दिन संविधान सभा में लागू हुआ था, तो मैं नसीर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नसीर जी आप
इसी मुद्दे पे आपने मीटिंग की या अन्य मुद्दे पे बात की? हमने तो इस मुद्दे पे मीटिंग करी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जगह से और मैं हर साल करता चला आया हूँ और जहाँ तक कोशिश करता हूँ मेरे कॉलोनी के लोग जो पट्टी दुकानदारों से हैं कुछ परेशान रहते हैं। कभी नगर निगम आ गई तोड़ फोड़ के लिए, कभी कुछ हो गया, कभी जैसे बाई चांस पार्क हो गई। जिस पार्क में हम प्रोग्राम करते हैं उस पार्क में इतने गड्ढे हैं उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। कोशिश ये किया जाए, योगी जी से कहा जाए उस पार्क की मरम्मत करने के लिए आप कृपया ध्यान दिए, कोशिश करिए इस पार्क को सुंदरीकरण करने के लिए। मेरे सामने झूले लगे हुए हैं मगर उसके पल्ले नहीं पता कहाँ पे हैं, कहाँ होना चाहिए। बच्चे यहाँ परेशान हैं, पार्क में गड्ढे हैं, परेशानी बढ़ती है, पार्क गंदी रहती है। ये कहिए मेरा सुपरवाइजर जो बढ़िया है थोड़ा सा मेहनत करके कूड़ा उठवा देता है, वक्त पे मेरे टाइम पे आ जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। अब ये कहीं गड्ढे में क्या हो जाएगा, कभी पार्क में प्रोग्राम कोई चीज़ का भी रखा जाए तो उसको सही कराने की कष्ट कर